दोस्तों यहाँ पे हम आर ओ ए आर ओ के 60% करने वाले हैं टोटल। आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है। अगर वीडियो पसंद है तभी आपको लाइक करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए आप प्रश्नों का लेवल यहाँ पर देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जो अनशन है उसका विलोम कौन सा नहीं है। ठीक है, अनशन का कौन सा विलोम नहीं होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या, एक तो असन होता है, ठीक है, फिर प्राशन होता है, ग्रासन होता है, लेकिन राशन है ये इसका विलोम शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे विलोम शब्द क्या है। ठीक है, जो क्रूर का विलोम होगा दोस्तों यहाँ पे वो सदै हो जाएगा। क्रूर का विलोम सदै हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए निष्ठुर, सलज और यहाँ पे अक्रूर, ये सब क्या है, ये सब क्रूर के पर्यायवाची हो जाएंगे। विलोम क्या है, वो सदै होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकंटक का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, अकंटक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, चलिए यहाँ पे देख लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, कंटका कीड़ ये हो गया आपका विलोम। फिर यहाँ पे कंटकित, ये दो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें है क्या, ये दोनों सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि अकंटक का विलोम होता है कंटका कीड़ और कटंकित। तो यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। सुल्ताना का विलोम इसमें से नहीं होगा। ठीक है, जो सुल्ताना है इसका कौन सा विलोम इसमें नहीं होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए उलझाना, प्रहेलन और यहाँ पे लपेटना, ये क्या है, ये सारे के सारे आपके सुल्ताने की विलोम हो जाएंगे। लेकिन जो लुच्छित होता है वो यहाँ पर इसका विलोम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। गोचर का विलोम नहीं है। अब जो गोचर है इसका विलोम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए इंद्रियातीत होता है, फिर अप्रकट होता है और फिर अगोचर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अवरोहतमी। ठीक है, अवरोहतमी जो है ये इसका विलोम नहीं होता है गोचर का। देखिए प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है ना, बिल्कुल सही, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा विलोम का युग्म जो है वो अशुद्ध है। तो 6 में अगर आप देखेंगे, आशावादी का क्या होता है, निराशावादी होता है, ये तो सही है। फिर आलसी का कर्मठ है, ये भी सही है। फिर क्या है, उद्यमी का दीर्घसूत्री, ये भी सही है। लेकिन जहाँ पे उद्यम का निरुद्यम दे रखा है ये यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उद्यम का जो आलस्य होता है, होता क्या है, उद्यम का आलस्य सही होगा। ठीक है, इसको अगर आलस्य होगा तो सही कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है। तो 7 में कहा गया कौन सा विलोम युग्म जो है वो अशुद्ध दे रखा है। यहाँ पर विलोम अशुद्ध दे रखा है। तो 7 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए आस्था का अनास्था सही है, आसक्त का विरक्त सही है, फिर आबाद का बर्बाद सही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो गलत होगा वो होगा आवेशित का अनावेशित होता है, ना कि प्रवेशित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा विलोम जो है यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अवनत का प्रतिवर्ग होता है, फिर विस्मरणी का अविस्मरणीय होता है, अभिज्ञ का अज्ञ होता है। तो यहाँ पे चीर आयु का दीर्घायु नहीं बल्कि क्या होता है, अल्पायु होता है। ठीक है, तो ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। 8 का ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। अगले में कहा गया कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। इसमें भी अशुद्ध पूछा गया है। तो आंतर, ठीक है, 9 में देखिए आंतर का आंतरिक का बाह्य होता है। ठीक है, तो ये सही है। फिर अज्ञ का प्रज्ञ होता है, ये भी सही दे रखा है। फिर क्या है, 9 में डी में देखें तो क्या अहंकार का अनहंकार होता है और अक्षर का निरक्षर नहीं होता है, क्षर का अक्षर होता है, ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नों का लेवल अच्छा है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है अशुद्ध विलोम युग कौन सा यहाँ पे है। ठीक है, अशुद्ध विलोम युग यहाँ पे है कौन सा। तो 10 में देखिए संभव का असंभव होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, अज्ञ का त्यज्ञ होता है, लेकिन अभिप्रेत का अभिप्रेरणा नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर शुद्ध नहीं है। ठीक है, बाकी 3 यहाँ पे शुद्ध दे रखे हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 में कहा गया कि कौन सा विलोम जो है युग्म अशुद्ध यहाँ पर आपको दिया गया है। कौन सा विलोम जो है वो अशुद्ध दे रखा है। तो चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पर विलोम शब्द की एक क्लास है। तो 11 में देखें तो कहते क्या है, ये होगा अपमान का समान, ये यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है। बाकी अतिक्रमण, अनतिक्रमण, अनुराग का दोष, अधिकता का अल्पता, ये यहाँ पे सही दे रखे हैं। 12 में देखिए तो कहते हैं कौन सा विलोम यहाँ पे शुद्ध
अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा विलोम यहाँ पे युग्म अशुद्ध दे रखा है। तो 12 में अगर आप देखें, असली का नकली सही है, अधिक का अल्प होता है, अनाजी का फलाहारी होता है, लेकिन अनिवार्य का आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य का वैकल्पिक होता है। ठीक है, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे क्या 13 में कहते हैं कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध दे रखा है। तो 13 में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो होगा क्या, अभिसरण का अपसरण होता है। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पर अपनापन का परायापन होता है, अवनत का उन्नत होता है, लेकिन अनुवृत्ति का निर्वृत्ति नहीं होता है। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहते हैं कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध दे रखा है इसमें भी। तो अब देखें 14 का, धवल का मलिन होता है, समाज का व्यक्ति होता है, उद्धत का विनत होता है, लेकिन अलग का अलहदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिए कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, ये यहाँ पर आपको बताना है, फिर से ये अशुद्ध है। तो 15 में देखिए तो क्या होगा, प्रसूत का निवृत्ति होता है, छीना का सघन होता है, सहचर्य का अलगाव होता है, तो अतुल का क्या होगा। ठीक है, अतुल का विपुल नहीं होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा 15 में। ठीक है, 15 में क्या होगा, अतुल का विनत नहीं होगा। चलिए अगला देखें यहाँ पर। तो 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द आनंद का उचित विलोम है। अब आनंद का जो उचित विलोम होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होगा निविश। निविश जो है आनंद का विलोम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है अवसान का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, जो अवसान है इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों उरुज। उरुज या फिर उत्थान या उन्नति, ये सब अवसान के विलोम शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। बाकी उरज, विगत, अवमान ये सब विलोम इसके नहीं हैं। उरुज, उत्थान, उन्नति मैंने आपको बताया। आप देखेंगे 18 में। 18 में कहते हैं अधुनातन शब्द हेतु उचित विलोम शब्द कौन सा है। अधुनातन का कौन सा विलोम होगा, तो वो देखिए क्या होगा, कदीम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कदीम यहाँ पर अधुनातन का विलोम शब्द होता है जिसमें पुराना कहा जाता है। जैसे कदीम का अर्थ ही पुराना होता है, या फिर अधुनातन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 में देखेंगे। 19 में कहा गया कि मुखर का विलोम नहीं है, इसमें से मुखर का विलोम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 19 में अगर आप देखेंगे क्या, एक तो मुखर का विलोम कौन सा नहीं होता है, निर्वाक। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका होगा दम बखुद, ये आपका होगा। तो एक से अधिक विकल्प इसमें सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 20 में देखिए विकेसी शब्द का उचित विलोम क्या है। विकेसी शब्द जो है इसका उचित विलोम होता है, विकेसी का मतलब होता है यहाँ पे पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी का विलोम क्या होगा, तो आप सब लोग जानते हैं 20 का हो जाएगा बी, यानी कि अंबर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखें मिलन का विलोम नहीं है। जो मिलन शब्द है उसका एक विलोम है, वो कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो 21 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है बी सही होगा, यानी कि संबंध यहाँ पर नहीं होगा। बाकी विच्छेद विलोम होगा, विच्छो होगा, विरह होगा, ये सारे विनल के विलोम होंगे। अगला प्रश्न है कौन सा विलोम शुद्ध यहाँ पे दिया हुआ है। शुद्ध जो है तो भीतर का बाहर, ये तो सही दिया हुआ है। ज्ञानी का अज्ञ होता है, गिरवाण का याद तो होता है, तो सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए सचेत का विलोम नहीं है। जो सचेत है उसका विलोम इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो 23 में क्या होगा दोस्तों, देखिए 23 में इसका देखिए सचेत का बेसुध और चेत, ये तो सब इसके दोनों पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, 23 में देखिए ये पर्यायवाची हो जाएंगे। अब 23 में और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चेत जो है ये इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चेत इसका विलोम शब्द नहीं होगा, बेसुध होता है, माफ़ कीजिएगा, बेसुध, बेखबर, गाफिल, ये सब क्या है, सचेत के विलोम होंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा विलोम यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है। तो 24 में क्या होगा, संस्कृत का असंस्कृत होता है, सकारण का आकारण होता है, सच्चा का अनिरति होता है, लेकिन समतल का असमतल होता है, ना कि समरूप होता है। तो डी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों 25 में कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, ये आपको बताना है कौन सा इसमें अशुद्ध है। तो देखिए अब श्रुतिम धुर का कर्णकट होता है, श्रोता का वक्ता होता है, संतोष का असंतोष होता है, लेकिन सुशील का क्या होता है, अश्लील नहीं बल्कि दुश्लील होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर, सुशील का दुश्शील होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे
कहते हैं कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध दे रखा है 26 में, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध दे रखा है विलोम, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए। अब यहाँ पर क्या है, विरल का सुलभ, 26 में देखिए विरल का सुलभ होता है, विजय का पराजय होता है, फिर यहाँ पे विदग्ध का अविदग्ध होता है, विनम्र का यहाँ पर कुनर्म नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध दे रखा है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो 27 में देखेंगे क्या, शालीन होता है, भ्रष्ट होता है, शिक्षित अशिक्षित होता है, ऋजु का वक्र या फिर बांका होता है। तो शुष्क का यहाँ पे सरल नहीं होगा, ठीक है, शुष्क का आर्द्र होता है ना कि सरल होता है। अगला प्रश्न है, मुलायम का विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अब मुलायम जो है उसका विलोम शब्द कौन सा नहीं होगा, कृषक होता है, कठोर, कड़ा, ये तीनों का अर्थ होता है कि टाइट चीज का, तो तुच्छ होता है जो बहुत ही नीच होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध दे रखा है, इसमें कौन सा अशुद्ध है विलोम ये आपको बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा दोस्तों मैत्री रिपु, ठीक है, ये यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है। बाकी अगर देखिए मुनाफा का घाटा होता है, मूड का भिज्ञ होता है, मौलिक का अंधित होता है, तो ये सब सही है। 30 में देखिए कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। तो 30 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, मंद का मंथर होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्षिप्र का प्रवर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, 30 में कौन सा अशुद्ध दे रखा है, मंद का मंथर, ये यहाँ पे देखिए इसका विलोम शब्द नहीं बल्कि पर्यायवाची है, और क्षिप्र का प्रवर ये भी यहाँ पे इसका सही नहीं, आवर का प्रवर होता है, तो एकाधिक युग्म अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, ठीक है, सही युग्म कौन सा है। तो अब देखिए 31 में क्या है, इप्सित का अनिप्सित होता है, अमित का समित नहीं होता, परिमित होता है, पिछलील का अश्लील होता है, तो ये आपका सही है, ठीक है, तो यही युग्म सही होगा, अश्लील का अश्लील, ठीक है। आप देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पे 32 में, सुलभ का उपयुक्त विपरीतता विलोम कौन सा होगा, सुलभ का विलोम कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए दुष्प्राय नहीं होगा, अलभ भी नहीं होगा, अप्राय नहीं होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विपरार्थक शब्द कौन सा होगा, अनिवार्य का जो विलोम होगा वो कौन सा होगा, मैंने अभी आपको बताया था। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बी ऐच्छिक, अनिवार्य का ऐच्छिक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द सही दे रखा है, इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो 34 में देखिए, जागरण का अजागरण गलत है, जीर्ण का अनजीर्ण भी गलत है, तर्क का वितर्क होता है ना कि यहाँ पे देखें ये गलत है, ये तीनों आपको गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जालिम का रहमदिल, ये आपका सही युग्म है। अगला प्रश्न है 35 में, विलोम का कौन सा युग्म जो अशुद्ध दे रखा है, ठीक है, अशुद्ध यहाँ पे दे रखा है, सचल का निश्चल होता है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, मौलिक का अनुदित होता है, तो 35 का डी होगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं यहाँ पे अशुद्ध है, तीनों के तीनों युग्म सही दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम कौन सा होगा, तो शुष्क का कौन सा होगा, 36 का बी होगा, आर्द्र, ये तो अभी हमको बताए थे। अगला प्रश्न है, कहते हैं पुष्ट शब्द का विलोम कौन सा होगा, पुष्ट का कौन सा विलोम होगा, तो होगा छीण, पुष्ट का छीण सही होता है। अगला प्रश्न है, सौम्य का क्या होगा, तो दोस्तों सौम्य का उग्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत दे रखा है विलोम का, ठीक है, तो चलिए देखें। तो 39 में देखें, दक्षिण का वाम सही होता है, उद्यम का आलस्य सही होता है, ठीक है, बर्बर का सभ्य सही होता है, लेकिन निषेध का विदित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म गलत दे रखा है यहाँ पर, देखिए तो क्या होगा। 40 में देखेंगे, विधवा का सधवा होता है, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख होता है, और यहाँ पर क्या होगा 40 में देखिए, अंतरंग का अंतरंग नहीं होगा, ठीक है, धवल का श्याम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। ठीक है, 41 का सी सही हो जाएगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम जो है सही नहीं दे रखा है? क्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिराई होता है, आहार का विहार नहीं होता है। ठीक है, आहार का विहार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 43 में, देखिए तो कहते हैं विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है इसमें 43 में? तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 43 का बी सही हो जाएगा। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। ठीक है, आग्रह का दुराग्रह होता है, जारज का औरस होता है, उत्सर्जन का अवशोषण होता है, तो ये यहाँ पे सही होता। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहते हैं स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्पर्श का अस्पर्श होता है, तो डी होगा। अगला प्रश्न है 45 में, कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कर्कश का होता है यहाँ पे मधुर, जो जिसकी वाणी बहुत कर्कश होती है तो उसका अपोजिट क्या होगा? मधुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो होगा इतिश्री, तो श्री गणेश का इतिश्री सही होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 47 में देखिए प्रसारण का संकुचन होता है, ओजस्वी का निस्तेज होता है, फिर भिज्ञ का सभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है, फिर देहाती का शहरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे गौरव का क्या होगा? तो गौरव का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाघव। ठीक है, गौरव का लाघव यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया है कि मुखर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुखर का क्या होता है? मौन सही होगा। ठीक है, मुखर का मौन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 50 में, कौन सा सार्वजनिक विलोम का शब्द है? ठीक है, सार्वजनिक का कौन सा सही हो जाएगा? तो 50 में देखिएगा सार्वजनिक जो चीज़ है वो निजी नहीं हो सकती, तो क्या होगा? निजी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये विलोम है। ठीक है, रहस्यमय, एकांत, ये सब गलत है। तो 50 विलोम हमने करे। 50 में प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये विलोम शब्द की क्लास। थैंक यू सो मच।